वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको चेंज इन रेशियो में मिलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में मिलेगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मिलेगा, डेथ ऑफ पार्टनर में मिलेगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी मिलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब तक हो रहा है, मतलब चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ट्रीटमेंट सेम है। वही जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, फर्म होगा, तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम कंपैरेटिवली चल रहे हैं। सबसे पहले आते हैं कि चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो उस समय ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट आने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 दिया रहता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब तीन तरीके से क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, बाहर कुछ नहीं दिया हुआ है। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो दिया हो वो इस फंड से कम हो, जैसे यहां 40,000 है और क्लेम 30,000 है। तीसरी कंडीशन जो मिलेगी आपको कि वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फंड के अमाउंट से ज्यादा हो। तो तीन कंडीशन मिलेगी ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कंपनी बनाती क्यों है? ताकि वर्किंग आवर्स में अगर किसी वर्कर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको हम जो कंपनसेशन देते हैं उस फंड के अरेंजमेंट के लिए ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है। तो आते हैं सबसे पहली कंडीशन में, जब क्वेश्चन में क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय क्लेम के बारे में कुछ नहीं कह रहा हो, तो क्या करना है आपको? सिंपल, जितना भी फंड है आपके पास उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या हो गई? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे यहां पे 40,000 है और मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इक्वल हैं तो 20 एंड 20,000। ये सिंपल ट्रीटमेंट है पहली कंडीशन के लिए। अब अगर कंडीशन चेंज होती है, क्लेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये क्लेम का अमाउंट फंड से कम है या ज्यादा है। पहली कंडीशन में हम कम लेके चलते हैं, फंड है 40,000 और क्वेश्चन में क्लेम दिया हुआ है 30,000, मतलब आपने जुटा के रखा है 40,000 रुपए और आपको देना है केवल 30,000। तो 40,000 में से 30,000 हम आराम से दे सकते हैं। बचेगा उसके बाद कुछ आपके पास, कितना बचा? 10,000। तो इस 10,000 का हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कितना फंड था आपके पास? 40,000 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम होगा? जितना दिया हुआ एडिशनल में 30,000, बचा कितना? 10,000। उस 10,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। जैसे यहां पे दो पार्टनर थे ए और बी, तो 5,000 और 5,000, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन में आते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लेम का अमाउंट फंड के अमाउंट से ज्यादा है, 40,000 आपने जुटा के रखा है और आपको देना है 50,000 रुपए, इसका मतलब आपके पास 10,000 रुपीज की शॉर्टेज है। आपको उस 10,000 का मैनेजमेंट करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा और तब फिर आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां पे उस 10,000 का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा और वो अरेंजमेंट आप कहां से करेंगे? क्योंकि लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए इस बढ़े हुए 10,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे।
तो अगर आपका क्लेम का अमाउंट फंड के अमाउंट से ज्यादा है तो 2 एंट्री आपको पास करनी होंगी। पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कितना फंड है हमारे पास 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लेकिन क्लेम आपको कितना देना है 50,000 का। तो 10,000 की जो शॉर्टेज हो रही है वो आप कहां से एडजस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अब आपका बराबर हो गया। अगर क्वेश्चन में केवल वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ना देके केवल क्लेम के लिए क्वेश्चन है, जैसे अभी आपके सामने आया हुआ है, तो उस कंडीशन में एक एंट्री और आपको करनी पड़ेगी। यहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट होने का मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करेगा, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो लॉस था कितने का 10,000 का, इस 10,000 के लॉस को उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5,000 एंड 5,000। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। यही ट्रीटमेंट, यही 3 कंडीशन आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन रेशियो में मिलेगी। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, पहला अगर कोई एडिशनल नहीं है तो बांट दीजिए, आपके पास जो फंड है बांट दीजिए। दूसरा, अगर फंड ज्यादा है और देना कम है तो फंड में से दे दीजिए, उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स में बांट दीजिए, खत्म। तीसरी कंडीशन, अगर फंड कम है और देना ज्यादा है तो अरेंज करिए। कहां से अरेंज होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अरेंज होगा। अब अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पे लॉस शो हो रहा है तो उस लॉस को पार्टनर्स में आप बांट देंगे, काम खत्म। अब हम लोग आते हैं दूसरे एस्पेक्ट, डिसोल्यूशन के केस में। डिसोल्यूशन के केस में भी यही 3 एस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं और यही 3 एस्पेक्ट बच्चों को घुमाते भी हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अगर बैलेंस शीट में 40,000 दिया हुआ है, फंड दिया हुआ है और एडिशनल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई लाइबिलिटी आपके पास नहीं है। तो फंड आपके पास है और फंड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट है, तो उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, जैसे आपने यहां पे बांटा था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी कंडीशन, अगर क्लेम कम है फंड ज्यादा है तब क्या करेंगे, तो जितना क्लेम आपको देना है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और अगर कोई फंड बच जाता है तो पार्टनर्स में बचना ही है। तो फंड आपके पास कितना था 40,000 का, टू रियलाइजेशन कितना क्लेम है 30,000। रियलाइजेशन में कौन सा अमाउंट लिखना है, क्लेम का अमाउंट। बचा कितना 10,000, तो वो 10,000 ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर वही पार्टनर ए और बी हैं तो 5,000 और 5,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो आपको 30,000 क्लेम है इसको फिर बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में पेमेंट होगा। तो ऑन क्लेम सेटलमेंट कोई भी पेमेंट जब हम करते हैं डिसोल्यूशन के केस में तो एंट्री यही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्लेम कितना है 30,000, तो इस 30,000 का आप पेमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा हो आपके पास और फंड कम हो तो बांटने का सवाल ही नहीं उठता, पूरा हो ही नहीं रहा है तो आप बांटेंगे कहां से। तो क्या करेंगे, जितना क्लेम है आपके पास उतना हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फंड का अमाउंट ध्यान रखिएगा, फंड का अमाउंट कितना फंड है 40,000 का। अगर ध्यान रखना है फंड की वैल्यू कम है तो क्लेम को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, और अगर फंड की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी,
क्लेम की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में किसको ट्रांसफर करना है? फंड को। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर क्लेम कम है तो क्लेम रियलाइजेशन में जाएगा, और अगर फंड की वैल्यू कम है तो फंड रियलाइजेशन में जाएगा। क्रेडिट साइड ट्रांसफर की बात हो रही है। ट्रांसफर करते समय अगर क्लेम कम है तो क्लेम, और अगर फंड कम है तो फंड का ट्रांसफर किया जाएगा। अब आते हैं पेमेंट। तो कंपनसेशन है तो देना ही है। कितने का कंपनसेशन है? कह रहा है 50,000 रुपए का कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन आपको कितना देना पड़ेगा? 50,000 का देना पड़ेगा। और पेमेंट जब भी करेंगे तो एंट्री यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लेम के अमाउंट से ये एंट्री होगी। बहुत सिंपल है। तो ये ट्रीटमेंट था वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का। तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट में उसको लिखिए। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।